हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कंपाउंड इफेक्ट के पहले 4 चैप्टर्स में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी। सक्सेस ओवरनाइट नहीं होती है। छोटी छोटी चॉइसेस, डेली हैबिट्स और कंसिस्टेंसी मिलके कंपाउंड होते हैं और लाइफ बदल देते हैं। चैप्टर 1 ने हमें बताया कंपाउंडिंग लाइफ में कैसे काम करती है। चैप्टर 2 ने समझाया इफेक्ट ऑफ चॉइसेस एंड ट्रैकिंग। चैप्टर 3 ने सिखाया हैबिट्स का पावर एंड चैप्टर 4 ने दिखाया मोमेंटम का मैजिक। लेकिन एक सवाल अभी भी बचा हुआ है, अगर हम अच्छी चॉइसेस ले रहे हैं फिर भी प्रोग्रेस स्लो क्यों हो रही है? आंसर है क्योंकि हम सिर्फ अपनी हैबिट से नहीं बल्कि अपने इन्फ्लुएंस से भी कंट्रोल होते हैं। और इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं 2 चैप्टर की, चैप्टर 5 इन्फ्लुएंस एंड चैप्टर 6 एक्सेलरेशन। अब आप जानते हो कि आपकी चॉइसेस कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हार्श ट्रुथ एक सुनो। हैबिट्स, चॉइसेस और बिहेवियर पर पावरफुल एक्सटर्नल फोर्सेस का भी कंट्रोल होता है। अगर आप इन इन्फ्लुएंसेस को कंट्रोल नहीं करोगे तो ये आपको कंट्रोल करेंगे। डैरेन हार्डी कहते हैं इन्फ्लुएंसेस के 3 मेजर सोर्स होते हैं: इनपुट, एसोसिएशन एंड एनवायरनमेंट। जैसे बॉडी के लिए जंक फूड अच्छा नहीं होता, वैसे ही माइंड के लिए जंक इन्फॉर्मेशन डेंजरस हो सकती है। अगर आप गंदा पानी पियोगे तो बीमार ही पड़ोगे। अगर आप गंदी सोच रखोगे, उसको कंज्यूम करोगे, जैसे कि नेगेटिव न्यूज़, टॉक्सिक गॉसिप्स, अननेसेसरी ड्रामा, तो आपकी थिंकिंग भी वैसी ही हो जाएगी। माइंड को एक एम्प्टी ग्लास समझो, जो भी उसमें डालते रहोगे वही आपकी रियलिटी बन जाएगी। गार्बेज इन इक्वल्स टू गार्बेज आउट। लेकिन गुड न्यूज़ ये है, जैसे एक डर्टी ग्लास को क्लीन वाटर से कंटिन्यूसली वॉश करते रहोगे तो वो साफ़ हो जाएगा, वैसे ही आप अपने माइंड को भी क्लीन कर सकते हो। क्लीन वाटर क्या है? पॉजिटिव थॉट्स, इंस्पिरेशनल आइडियाज़, सक्सेस स्ट्रैटेजीज, हेल्थी लव, ग्रोथ, जॉय एक्सेट्रा। एक्शन स्टेप्स हैं उसके लिए: स्ट्रेस देने वाले सब्सक्रिप्शंस को हटा दो, न्यूज़ और सोशल मीडिया का मीडिया डाइट रखो, इंस्पिरेशनल पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स, यूट्यूब कंटेंट सुनो और देखो। जो आप अपने दिमाग में डालते हो वैसे ही आपकी लाइफ बन जाती है। आपने सुना होगा, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विद। डैरेन हार्डी बताते हैं आपका रेफरेंस ग्रुप आपकी 95% सक्सेस या फेलियर डिसाइड करता है। अपनी लाइफ देखो, क्या आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो? अगर नहीं तो एसोसिएशन चेंज करने का टाइम आ गया है। एसोसिएशन 3 टाइप के हो सकते हैं: डिसोसिएशन, लिमिटेड एसोसिएशन, एक्सपेंडेड एसोसिएशन। तो आपको अपने सर्किल को इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। डिसोसिएशन में वो लोग आएंगे जिनसे आपको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। ये डिसीज़न मुश्किल हो सकता है पर ज़रूरी होगा। आप जिस क्वालिटी की लाइफ चाहते हो केवल उस माइंडसेट के लोगों के साथ रहो। सेकेंड वन इज़ लिमिटेड एसोसिएशन। कुछ लोग 3 घंटे के लिए ठीक हैं बट 3 दिन के लिए नहीं। कुछ लोग 3 मिनट के लिए ठीक हैं, 3 घंटे के लिए नहीं। याद रखो, इन्फ्लुएंस सटल होता है पर पावरफुल होता है। थर्ड वन इज़ एक्सपेंडेड एसोसिएशन। उन लोगों को ढूंढो जिनके पास वो क्वालिटीज़ हैं जो आप डेवलप करना चाहते हो, आइदर थ्रू सेमिनार्स, कम्युनिटीज़, मेंटर्स, पीक परफॉर्मेंस पार्टनर्स एक्सेट्रा। सक्सेस के लोग जहाँ भी मिले वहाँ आपको जाना पड़ेगा ताकि आप खुद को ग्रो कर पाओ। कभी कभी आपका ड्रीम आपके करंट एनवायरनमेंट से बड़ा हो सकता है। हम ओक ट्री के एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर उसे एक छोटे से पॉट में रख दिया जाए तो उसकी ग्रोथ लिमिटेड ही होगी। लाइफ में हम वही पाते हैं जो हम टॉलरेट करते हैं। जैसे अगर आप डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट करते हो तो लोग आपको डिसरिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप लेट आने वालों लोगों को टॉलरेट करते हो तो लोग हमेशा लेट ही आएंगे। लाइफ आपके स्टैंडर्ड्स के अराउंड ही ऑर्गेनाइज होती है। आप विक्टिम नहीं हो, आपके पास पावर है डिसाइड करने की कि लोग आपके साथ कैसे बिहेव करें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर 5. नाउ वी विल प्रोसीड टू चैप्टर 6, दैट इज़ अबाउट एक्सेलरेशन। उसमें हम समझेंगे कि रिजल्ट्स को और फास्ट कैसे करें। एक्सेलरेशन का मतलब है सेम डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लगाना। जब कंडीशंस परफेक्ट होती हैं तब तो हर कोई अच्छा परफॉर्म कर लेता है। रियल टेस्ट तब होता है जब डिस्ट्रैक्शन हो, प्रॉब्लम्स आएँ, टेम्पटेशन स्ट्रांग हो, एनर्जी लो हो। तो जिनके एग्जाम्पल से समझते हैं। लास्ट रैप पे बॉडी बोलती है बस अभी और नहीं, लेकिन वही रैप आपको और स्ट्रॉन्ग बनाता है। डोंट विश इट वॉज ईजियर, विश यू वर बेटर। पहली चीज़ जो तुम कर सकते हो दैट इज़ बीट द एक्सपेक्टेशन। लाइफ में किस एरिया में आप एक्सपेक्टेड से थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हो, वो लिटिल एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा फॉलो अप,
थोड़ा बेटर प्रिपरेशन, थोड़ा बेटर एफर्ट हो सकता है। ये छोटा सा एक्स्ट्रा मल्टीपल टाइम्स आपके रिजल्ट्स को एक्सेलरेट कर देता है। सेकेंड थिंग इज डू द अनएक्सपेक्टेड। अगर कोई चीज़ पॉपुलर है तो चांसेस है उसे मोस्टली लोग फॉलो करेंगे। कॉमन चीज़ें कॉमन रिजल्ट देती हैं। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड करना ज़रूरी हो जाता है ताकि आपकी आवाज़ सुनी जाए। सरप्राइजिंगली एक्स्ट्रा एफर्ट्स अक्सर ज़्यादा पैसा या एनर्जी भी नहीं डिमांड करते हैं। थर्ड थिंग इज़ डू बेटर देन एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेशन की लाइन ढूंढो और फिर उसे क्रॉस करो। आज की दुनिया में जब ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्टेशन मीट भी नहीं करती हैं, वहाँ बेटर देन एक्सपेक्टेड बनना आपको स्टैंड आउट बना देता है। इट टेक्स वेरी लिटिल एक्स्ट्रा टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सो चैप्टर 5 ने हमें सिखाया कौन और क्या हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है। चैप्टर 6 ने बताया उसी डायरेक्शन में स्पीड कैसे बढ़ाएं। अगर आप अपना इनपुट क्लीन रखो, अपने एसोसिएशंस कॉन्शियसली चूज़ करो, अपना एनवायरनमेंट अपग्रेड करो और एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा करो, तो कंपाउंड इफेक्ट ऑटोमेटिकली आपके फेवर में काम करेगा। टू कंक्लूड, कंपाउंड इफेक्ट बुक समरी में हमने सीखा कि लाइफ एक ही बड़े डिसीजन से नहीं बल्कि रोज़ के छोटे सही डिसीजन से बदलती है। जब आप कंसिस्टेंसी, राइट इन्फ्लुएंस और थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करते हो ना, तो ऑर्डिनरी एक्शंस भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट बना देते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द कंपाउंड इफेक्ट बुक समरी फ्रॉम माई साइड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ आपको इस बुक के बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगी। आप क्या एक्शन लेने वाले हो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टाटा, बाय बाय।